नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिमाचल प्रदेश दिल्ली से बहुत नज़दीक है, मगर दिल्ली के अखबारों और चैनलों में इसकी तबाही की खबरों का हाल देखेंगे तो लगेगा कि चांद से भी ज़्यादा दूर है हिमाचल। राष्ट्रगान हिमाचल के बिना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मीडिया कवरेज देखकर लगता है हिमाचल इस राष्ट्र में ही नहीं है, केवल गान में है। शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और अन्य ज़िलों से आने वाली तस्वीरें बहुत भयावह हैं। इंसान ने जिस तरह से पहाड़ों को काट कर मैदान बनाया है, अब पहाड़ उसके अतिक्रमणों को मैदान बनाने में लग गए हैं। ट्विटर पर भूस्खलन के वीडियो बहुत सारे हैं जिसे लोग केवल देख रहे हैं और हैरानी जाहिर कर रहे हैं। यही लोग बारिश खत्म होते ही फिर से इन पहाड़ों में मकान देखने निकल जाएंगे कि खरीद लें और इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए और मकान बनने लग जाएंगे। नियम कानून को ताक पर रखकर ये मकान बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आने वाली तस्वीरें कोई नई कहानी नहीं कहती हैं। हम उन सभी कहानियों को जानते हैं, मगर तबाही की ऐसी हालत में भी कोई अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं। इस बार वहां से आने वाली कहानियां काफ़ी बड़ी और भयावह हो चुकी हैं। जुलाई महीने में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही आई थी। अब अगस्त भी बीतते बीतते भारी पड़ रहा है, जबकि इस महीने में देश के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। मॉनसून के 90 दिनों में जितनी बारिश होती है, हिमाचल में उससे अधिक बारिश केवल 54 दिनों में हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से बारिश के दिन हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ने लगे हैं। जुलाई के 21 दिनों में राज्य में 115% अधिक बारिश हो गई। सामान्य तौर पर यहां जुलाई के महीने में 165 मिलीमीटर बारिश होती है, मगर उस वक्त तक 354 मिलीमीटर बारिश हो गई। बताया जाता है कि कई दशक में यहां के लोगों ने ऐसी बारिश देखी है। जुलाई महीने की बारिश ने 50 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। 9 जुलाई के दिन मनाली, सोलन, रोहडू, ऊना, धमरूर, हमीरपुर और केलांग में एक दिन की बारिश पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ जाती है। 7 से 10 जुलाई के बीच हिमाचल में आमतौर पर होने वाली 41.6 मिलीमीटर बारिश की जगह 223 मिलीमीटर बारिश हुई थी, सामान्य से 5 गुना से भी अधिक, वो भी 4 दिनों के भीतर। पिछले 19 वर्षों में केवल 3 अलग अलग वर्षों को छोड़ दें तो यहाँ सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन इस बार बारिश ने कहर ढा दिया है। मीडिया में छपे आंकड़ों के मुताबिक इस साल बारिश के कारण हिमाचल में 361 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 2000 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। करीब 10,000 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 300 दुकानें तबाह हो गई हैं। 4700 से अधिक गौशालाएं नष्ट हो गई हैं। 2017 से 22 के बीच मानसून के दिनों में 8000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। 16,000 जानवरों और पक्षियों की मौत हो गई है। करीब 10,000 मवेशी मर गए या पानी में बह गए। पिछले साल भी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 200 से अधिक लोग मर गए थे। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक औसतन 730 मिलीमीटर की बारिश होती है, लेकिन इस बार मानसून के शुरुआती 54 दिनों में ही औसतन 742 मिलीमीटर बारिश हो गई। इतने कम समय में अगर पूरी बारिश हो जाए तो तबाही आनी ही है। हम न्यूज़ चैनल तो नहीं हैं, मगर लगा कि अपनी सीमाओं के बाद भी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को सामने लाना चाहिए। मीडिया की हालत बहुत बुरी है। उसकी खबरों का हाल देखकर लगता है कि प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा बड़ी तबाही भारत के मीडिया के न्यूज़ रूम में आई है। किसी में बहुत ख़ास रिपोर्टिंग नहीं है, फिर भी हमने इसके लिए कई मीडिया रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। यह वीडियो केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में रहते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अब सचेत हो जाइए। प्राकृतिक आपदाएं कारों के बह जाने और पहाड़ों के ढह जाने के वीडियो देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि थोड़ी मेहनत कीजिए और इसके कारणों के पीछे जाइए, वरना एक दिन पहाड़ गिरता हुआ या नदी बहती हुई आपके घरों में घुस आएगी। हमारे पास जो भी वीडियो हैं, हम उसी से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने स्थानीय स्तर पर संवाददाताओं से जुटाए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसी जगह का वीडियो हमेशा ही हो। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी हो, लेकिन हो सकता है कि वीडियो कहीं का भी हो और कहानी किसी और जगह की। यह बताना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मगर यह वीडियो राष्ट्रीय राजमार्ग 305 का है। आनी से कुल्लू जाने का रास्ता। भूस्खलन से सड़क गायब हो गई है। जिस बोल्डर से पहाड़ों को काटकर विकास लाया गया है, वही बोल्डर मलबे में बदल चुके विकास को हटा रहा है। हिमाचल या पहाड़ी राज्यों में ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़कों का निर्माण खूब किया गया, मगर इन बारिशों में ऑल वेदर रोड की भी पोल खुल गई है। उनमें भी दरारें हैं और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। अब तो अगस्त और जुलाई की तबाही में अंतर करना मुश्किल हो गया है। जुलाई की तबाही के आंकड़े अगस्त के सामने अब पुराने पड़ गए हैं, जबकि उसी से राज्य उबर नहीं पाया है।
जुलाई महीने में भी खबर आई कि कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा भारी भूस्खलन के बाद बह गया। हजारों मार्गों पर राज्य परिवहन निगम की बसों का चलना बंद कर दिया गया। भारी ट्रैफिक जाम लग गया राज्य भर में। कुल्लू में आनी बस स्टैंड के पास 8 इमारतें एक के बाद एक कर गिरती चली गईं। ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है। यह सोलन परवाणू हाईवे है। कहीं पर सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कहीं पर दरारें आ गई हैं, कई जगहों पर किनारे से सड़क धंस गई है। भूस्खलन से कई जगहों पर इतना मलबा गिरा है कि रास्ता बंद करना पड़ा। अगस्त महीने में भी सैकड़ों जगहों पर सड़कें धंसी हैं और बंद करना पड़ा है। 14 अगस्त के आसपास 600 से अधिक सड़कों को बंद करना पड़ा। मंडी में बारिश से भारी तबाही आई, जहां 200 से अधिक सड़कें ठप हो गईं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक का क्या ही हाल होगा, लोग कैसे अस्पताल पहुंच रहे होंगे, आप इसकी कल्पना कीजिए। हजारों की संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बद्दी में बालद नदी में आए उफान से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 हिस्सों में बंट गया है। और मंडी का ऐतिहासिक पुल भी टूटकर ब्यास नदी में समा गया। ब्यास नदी में पानी के वेग से मंडी में और बंजार को जोड़ने वाला एक पुल बह गया। चमेरा में रावी नदी बाकन पुल को बहा ले गई। एक्सप्रेस में खबर है कि जुलाई में 9 से लेकर 12 जुलाई के बीच 3 दिनों के भीतर राज्य में 40 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गए। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में 15 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की खबर ट्रिब्यून अखबार ने छापी है। इन सूचनाओं के संकलन भर से अंदाजा हो जाता है कि जुलाई और अगस्त की बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कैसी तबाही लाई है। करीब से देखने पर इनका स्वरूप कई गुना ज्यादा भयावह दिखता होगा। आमतौर पर राजधानी को मीडिया कवरेज में तवज्जो मिल जाता है, लेकिन जनता के अरबों रुपए विज्ञापन डकार जाने वाला गोदी मीडिया शिमला से किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, यह देखना आपका काम है। हिमाचल प्रदेश से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि यहां भयंकर भूकंप की तरह की तबाही आई है। शिमला कालका नेशनल हाईवे का भी हाल बहुत बुरा है। शिमला में इस बार पेड़ खूब गिरे हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह आंकड़ा मिला है कि 350 से अधिक पेड़ बारिश के कारण उखड़ गए। यह कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि देवदार के पेड़ हैं। आदेश दिया गया है कि खतरनाक पेड़ों को जल्द से जल्द काटा जाए। जिनके गिरने से खतरा माना जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है या उखाड़ा जा रहा है। यह अपने आप में दो तरफा तबाही है। बारिश के कारण पेड़ गिरने वाले हैं, गिर गए हैं, और इनके गिरने से दूसरी तबाही ना आ जाए, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि मिट्टी को पकड़कर रखने वाले पेड़ ही होते हैं। राजधानी शिमला में बारिश की तबाही का चेहरा ये पेड़ बनते जा रहे हैं। पता चल रहा है कि हमने पहाड़ों को कितना कमजोर कर दिया है। इन पेड़ों को काटना हटाना भी आसान काम नहीं है। जिला प्रशासनों के पास कितने ही लोग होते होंगे, उसकी क्षमता ही कितनी होती होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी त्रासदी आ गई है। केवल पेड़ ही नहीं गिर रहे हैं, जिले के ग्रामीण इलाकों में मकान या तो दरक रहे हैं या कई सारे गिर चुके हैं। इन मकानों में रहने वालों को अपना ही घर मौत का कारण लगता होगा। जीवन की सारी पूंजी लगाकर घर बनाया, अब वही घर भरभरा कर गिर रहे हैं। शिमला में भी 200 से ज्यादा सड़कों को बारिश के कारण अवरुद्ध करना पड़ा था। 14 अगस्त को यहां के समर हिल में पुराना शिव मंदिर है, बारिश के कारण धंस गया। 20 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। 11 दिनों तक यहां बचाने का ऑपरेशन चला, तब जाकर मलबा हटा और शवों को निकाला गया। हिंदू में शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार ने लिखा है कि यह मंदिर एक गॉर्ज के भीतर बनाया गया था, जहां नहीं बनना चाहिए था। और तो और शिमला के एक बाहरी इलाके के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम भी यहीं बनाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, सेना के जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हादसे में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। लोग इस वक्त असहाय हैं। अब यह त्रासदी इतनी बड़ी हो चुकी है कि सरकार केवल पैच वर्क कर सकती है और जनता प्रार्थना कि ऐसी बारिश फिर ना हो। धंस चुकी इमारतों से लेकर गिर रही इमारतों के वीडियो से अंदाजा तो मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तबाही उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर आर्थिक मदद की तस्वीरें बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त राज्य की तबाही बड़ी है, आर्थिक मदद भी चाहिए, लेकिन उस ट्विटर हैंडल से पता नहीं चलता कि राज्य की तबाही कितनी बड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं को केवल ऊपर का अभिशाप आप नहीं कह सकते। इस वक्त मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि राज्य भर में नियमों को किनारे कर जो निर्माण के काम हुए हैं और नियमों के तहत विकास के नाम पर जिस तरह से पहाड़ों को कमजोर किया गया है, उन पर उनकी क्या राय है, वे क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि बारिश तो अगले साल भी आएगी, अगले महीने आ सकती है, तब भी क्या सारा जोर राहत एवं बचाव कार्य पर ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर जिन कंपनियों को लाभ मिला है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं,
उन्होंने इस त्रासदी के लिए कितनी आर्थिक मदद की है मुख्यमंत्री को बताना चाहिए नाम के साथ। मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए। यह धारणा बना दी गई और यह बिल्कुल सही भी है कि लोग पैसे खिलाकर या नियमों को अनदेखा कर पहाड़ों पर अतिक्रमण करते हैं, घर बनाते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं।